हेलो एवरीवन, आई एम रीमा गुप्ता फ्रॉम AR क्लासेस। आई होप आप सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो मैं ये वीडियो सीरीज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की सीरीज है। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की सीरीज में इसलिए लाई हूँ बिकॉज कॉमर्स स्टूडेंट्स में यूजुअली देखा जाता है कि उनका जो एक बेसिक लेवल होता है अकाउंटिंग का, वो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक रहती है उनके लिए। और वो उन बच्चों के लिए जो कोई भी अकाउंट्स का कोर्स कर रहे हैं, अदरवाइज या कोई अकाउंट्स फील्ड में है या कोई कॉम्पिटिटिव पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है, द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सीरीज फर्स्ट, इसमें मैं आपको अकाउंटिंग का मीनिंग से गो थ्रू कराऊंगी। देखो, सबसे पहली बात है, अकाउंटिंग को ऐसे यूजुअली बोला जाए तो हम इसको बोलते हैं इट इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग, क्योंकि बिजनेस जो है वो क्या कर रहा है वो कौन बताता है, हमें अकाउंटिंग बताता है। तो अकाउंटिंग को अगर हम कहीं से भी इसका मीनिंग पढ़ते हैं तो मीनिंग यही रहता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस एंड एनालाइजेस द फाइनल रिजल्ट। अब मीनिंग तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और एनालाइज फाइनल रिजल्ट कैसे होता है। तो मीनिंग अच्छे से पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, साइकिल से गो थ्रू होने की। अब देखो, अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं पहले, फिर हम इसके मीनिंग को अच्छे से समझेंगे। तो देखो, अकाउंटिंग साइकिल पे आते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल में आपकी सबसे पहले जो आती है वो आती है ट्रांजैक्शंस। अब ये ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? हम इन ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं, ये एक रिटन स्टेटमेंट है। इट इज अ रिटन स्टेटमेंट दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद बिजनेस। मीन्स जैसे एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जो है वो कहीं से परचेज करता है, कहीं पे सेल करता है, कहीं पे करता है और कहीं से रिसीव करता है। वो सारा जो वो नंबर ऑफ चीजें कर रहा है वो उसकी क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसीलिए इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द बिजनेस। सबसे पहला ट्रांजैक्शंस। अब ये सारी ट्रांजैक्शंस को दिमाग में ऐसे रखना तो पॉसिबल है नहीं उसके लिए, तो वो क्या करता है, इन सब को रिकॉर्ड करता है किसमें, जर्नल में। तो मतलब जर्नल क्या है, बेसिस है किस चीज के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्ड किसको किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होती हैं और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, जर्नल में। और जर्नल को हम क्या बोलते हैं, डे बुक। अभी मैं इसको आपको एक एक टॉपिक, जो एक एक साइकिल है, इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ ये साइकिल के थ्रू इसका मीनिंग समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ट्रांजैक्शंस वो हो गई जो बिजनेसमैन डे टू डे करता है, और उन ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम, जर्नल में। जर्नल हो गया बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो मतलब हमें यहां तक मीनिंग समझ आ गया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब बात आती है, जब जर्नल हो जाता है, जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है लेजर। लेजर में हम क्या करते हैं, लेजर में हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये कैसे होती है, देखो, अब हमने जितनी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जर्नल में, उसके बाद उन सारी ट्रांजैक्शंस का एक अलग अलग बैलेंस आपको चाहिए। उसके अलावा आप उनको क्या करते हो, क्लासिफाइड कर देते हो। जब आप उनकी क्लासिफिकेशन करते हो, वो किसमें करते हो, लेजर में, क्योंकि लेजर बेसिस है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन को हम पोस्टिंग भी बोल सकते हैं, तो ये भी हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपके लिए आपको इतना याद रखना है, जर्नल आपकी डे बुक रहती है और जर्नल के बाद आपका क्या बनता है, लेजर बनता है। जर्नल में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, और लेजर में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब आपका लेजर भी हो गया। लेजर के बाद आपका आता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब देखो, जब आपने क्या किया, एक डे बुक बनाई, डे बुक के बाद आपने उसको क्लासिफाइड भी कर दिया, जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस थी उनके सेपरेट बैलेंस बना दिए। जब आपका सेपरेट बैलेंस बना दिया, तो अब ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग। अब जो समराइजिंग होती है, इसका क्या मतलब रहा कि लेजर में इन केस कोई एरर रह गया हो, वो हम किस में देखते हैं,
ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, जिससे हम उनकी समराइजिंग करते हैं। किसकी समराइजिंग करते हैं? जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने इसमें सेपरेट बैलेंस बनाया होगा उनकी समराइजिंग होती है। तो थर्ड स्टेप इज समराइजिंग। तो मतलब अब हमें क्या समझ आया? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग दी ट्रांजेक्शन। अब बात आती है ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अकाउंट्स में। अब हम इन तीनों को क्या बोलते हैं? ये हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं। और ये जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं इनको हम कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो अब इसके मीनिंग पे आओ। तो इसकी हेल्प से, फाइनल अकाउंट की हेल्प से हम फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं किसी भी बिजनेस की। अब देखो, अब इसके मीनिंग पे आते हैं। साइकिल के थ्रू हम इसका मीनिंग क्लियर करेंगे। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजेक्शंस एंड एनालाइज द फाइनल रिजल्ट। देखो, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजेक्शंस एंड हेल्प्स टू फाइंड आउट द फाइनल रिजल्ट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस साइकिल आप इसके मीनिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा मीनिंग हुआ कि अकाउंटिंग क्या है? एक ऐसी आर्ट है जिसपे हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में, क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर में, समराइजिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और विद द हेल्प ऑफ दिस फाइनल अकाउंट एनालाइज करते हैं फाइनल रिजल्ट को। ठीक है, आपको सबसे पहले तो इसका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। अब मीनिंग के बाद हम कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं अभी। तो बेसिक टर्म्स जो अकाउंटिंग के लिए बहुत मस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म रहती है दैट इज कैपिटल, CAPITAL। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? जैसे अब कोई भी एक बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त उसको पैसा लगाना है। जो भी पैसा वो बिजनेस में लगा रहा है उसको क्या प्रनाउंस करते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल की डिफिनेशन मीनिंग क्या रहेगा? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन। तो जब वो पैसा लगाता है उसका जो पैसा होता है वो दो तरह में देखा जाता है। दैट इज फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब बात आती है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, द डिफरेंस क्या है इनमें? जब कोई भी पैसा आप फिक्स्ड लगा देते हो बिजनेस में, फिक्स्ड अमाउंट जो आप बिजनेस में लगाते हो दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। और जो डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कुछ पैसा जब आप रख देते हो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी बोलते हैं इसको, फ्लक्चुएटिंग रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोलते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोला जाता है। वर्किंग कैपिटल, रिवॉल्विंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिर से बोलते हैं, फिर से बताती हूँ। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो एक बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, और ये दो तरह की होती है, फिक्स्ड एंड वर्किंग। फिक्स्ड हो गया जब आप एक साथ पैसा बिजनेस में लगा देते हो, एंड वर्किंग हो गया जो आप डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए रखते हो। फिक्स्ड कैपिटल जो होती है वो ज्यादातर किस पर्पज के लिए होते हैं? बड़े बड़े प्रॉपर्टीज लेने के लिए, फिक्स एसेट्स पे जो खर्चा किया जाता है, लाइक मशीनरी ले ली, प्लांट एंड मशीनरी ले ली, बिल्डिंग ले ली, कंप्यूटर्स ले लिए, डिलीवरी वैन्स ले ली, उसके लिए जो कैपिटल लगाई जाती है दैट इज फिक्स्ड। और वर्किंग कैपिटल होती है जो डे टू डे नीड्स को पूरा किया जाता है, लाइक किसी को सैलरी देनी है, रॉ मटेरियल लाना है काम करने के लिए, तो वो सारी जो चीजें रहती हैं वो इन चीजों पे जो पैसा लगता है दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड एंड वर्किंग। नेक्स्ट बात करते हैं गुड्स। अब यूजुअली बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस में गुड्स की बात होती ही होती है। तो वो जो गुड्स है वो होते क्या है? गुड्स को हम डिफाइन करते हैं इज अ थिंग इन विच बिजनेस डील्स। ये वो चीज है जिसमें बिजनेस क्या करता है? डील करता है। लाइक मैं किसी को पूछती हूँ आप किस चीज का बिजनेस करते हो, तो चीज जो है वो क्या है? गुड्स है। मतलब चीज थिंग हुई, थिंग क्या है? गुड्स। लाइक क्लोथ्स का बिजनेस कर रहे हैं, किसी चीज का भी बिजनेस जो है कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स। उसके बाद आप आओ थर्ड पे। थर्ड इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? अब काम कर रहे हैं, काम करते करते बिजनेस में से अगर अपने ओनर अपने पर्पस के लिए गुड्स या पैसा बिजनेस का ही
बिजनेस का ही पैसा या बिजनेस के ही गुड्स विड्रू करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। अगर वो वही चीज ऑफिस के लिए यूज कर रहा है उसको ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर वो चीज वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। तो इसको डिफाइन मैंने किया है, ये अमाउंट पैसा या गुड्स थिंग जब वो विड्रू करता है बिजनेसमैन, किसके लिए? फॉर हिज पर्सनल प्राइवेट या डोमेस्टिक यूज के लिए। ऑफिस यूज के लिए ड्राइंग्स नहीं होती, ये आपने ध्यान रखना है। जब भी कोई बिजनेसमैन विड्रू करता है गुड्स या अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। फोर्थ पे आते हैं ओनर प्रोप्राइटर। ओनर प्रोप्राइटर सिंगल पर्सन जो बिजनेस चलाता है, रिस्क उठाता है, लेकिन क्यों उठाता है? पैसा कमाने के लिए। तो ओनर प्रोप्राइटर कौन है? इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड टेक्स रिस्क फॉर अर्निंग प्रॉफिट और मनी। एंड लास्ट फर्म नेम। अब जिस नाम से बिजनेस रन करेगा वो उसका क्या है? फर्म नेम है। तो ये 5 टर्म्स मैंने आपको बताई, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छे से आपके दिमाग में जाए, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दीज टर्म्स अभी आगे और बहुत सारी आने वाली है मेरी और जो वीडियोस अपकमिंग आएगी, लेकिन आपको साथ साथ इसको पढ़ना है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। आपके दिमाग में अकाउंटिंग एक इतनी अच्छे से इफेक्ट हो जाएगा। और अकाउंटिंग हम जब भी पढ़ेंगे अपने आप को एज अ बिजनेसमैन लेके चलेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। तो सबसे पहली टर्म मैंने आपको ये बताई, कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट जो एक बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है। 2 तरह का, फिक्स्ड एंड वर्किंग। फिक्स्ड जो वो एक ही साथ अमाउंट लगा देता है, जो वो बड़े बड़े एसेट्स को खरीदने के लिए लगाता है। एंड वर्किंग विच इज जो वो इन्वेस्ट करता है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, जो साइड पे पैसा रखता है डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए। एंड गुड्स वो चीज है जिसमें बिजनेस डील करता है। देन ड्राइंग्स वो है अमाउंट या गुड्स जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रू करता है। एंड ओनर हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड टेक्स द रिस्क फॉर अर्निंग मनी, जो बिजनेस स्टार्ट भी करता है, रिस्क भी उठाता है और पैसा भी कमाता है। एंड फर्म नेम वो नाम जिसके अंदर बिजनेस चलता है। तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी, कुछ आगे और टर्म्स लेकर आएंगे। 10-15 टर्म्स नेक्स्ट वीडियो में होंगी जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आप लोग देखते रहो और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए।